हेलो बच्चों, कैसे आप सब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 यानी रियल नंबर के ऊपर जो ये वीडियो बन रहा है वो ओनली किसके लिए बन रहा है? क्लास 10 के लिए। यानी रियल नंबर के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से भी पढ़ रखा है। 9 तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लास 10th में रियल नंबर में जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप बचपन से डिवीजन सीखते आए हो और उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब आप बचपन में डिवीजन सीख रहे थे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर का डिवाइड किया आपने, फिर नंबर को और बड़ा करते गए और बड़ा करते गए और डिवीजन सीखते गए। साथ में आपको वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और दिया गया कि अगर आप डिवीज़न करते हो तो उसको चेक कैसे करेंगे। और वहाँ पे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने ध्यान नहीं दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट को ना आगे यहाँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा का तहत पढ़ना है। तो चलिए चेक करते हैं, समझते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैंने एक नंबर लिया 14 और इस नंबर से मैं कुछ नंबर में डिवीज़न करना चाहता हूँ। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 28 4 3 3 9 7 8 और मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 14 से मैं इन सभी नंबरों में डिवीज़न करूं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है। अगर आप ये बता पाए बिना डिवीज़न किए कि 14 में हम 28 से या 433 या 978 से में डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा। और यही फैक्ट हमको किसके अंतर्गत सीखना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह आप लोगों ने बचपन में स्टार्ट किया था डिवीजन करना। जैसे मैं एक बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ यहाँ आपके पास 2, और इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। मैं 2 से छोटा नंबर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं आपको डिवीज़न डेसिमल में नहीं सिखा रहा, हमको इसमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 2 से इस 2 को डिवाइड करूँगा, 1 टाइम डिवाइड होगा 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। फिर मैं इसी 2 से एक बड़े नंबर को कर रहा हूँ 3, डिवाइड करूँगा 1 टाइम ही जाएगा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसी 2 को अगर मैं 4 से कर दूँ तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अगर इसी 2 से मैं क्या करूँ, 5 को डिवाइड करूँ तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। अब एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 2 को 99 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। नीचे कैरी इसको राइट डाउन करेंगे तो 19, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या मिला? 1। यानी आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 से जब डिवीजन चालू किया है तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ देखिए 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ये क्या मिलेगा? 3, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 3 को जब हम 4 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे कितना टाइम? 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। अगर इसी नंबर को मैं बड़े नंबर को डिवाइड करता हूँ 5 को तो 1 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। 3 डिवाइडेड बाई 99, 99 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा? 1 3 9 0, इसको राइट डाउन करेंगे 9 3 3 9, ये आ गया 0। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप बचपन में जानते हो कि इस 3 को क्या कहते हैं, इस 9 इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बाबू? डिवाइजर।
इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और साथ में आप इससे एक फॉर्मूला भी सीखे हो कि कैसे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके डिवीजन सही है या गलत है इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या सीखा है आप लोगों ने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? एक्चुअली जो मैं बताना चाहता हूं उसके लिए मैं टेबल का फॉर्मेशन कर देता हूं। मैंने एक टेबल बनाया यहाँ पे, और वो टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइजर, और मैंने यहाँ लिख दिया रिमाइंडर। जब मैंने डिवाइजर 2 लिया तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 1 1 1 0 1। जब मैंने डिवाइजर 3 लिया तो 0 1 2 0 1 2। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे और मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं डिवाइजर 4 ले लूं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? तो 0 1 2 3 5 लूं 0 1 2 3 4। ठीक है ना? आप 3 अगर आपका डिवाइजर है तो आप कितने भी बड़े नंबर ले लो, वो कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, रिमाइंडर आपको हमेशा या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। तो इस टेबल से हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जनरेट कर पाए हैं, वो देखिए। रिमाइंडर जो है वो यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल टू 0 हो रहा है या ग्रेटर देन 0 हो रहा है। देखिए रिमाइंडर या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अब आपको एक बात पता है कि ये दोनों क्या हैं? मैथमेटिकल साइन है। अगर इन दोनों साइन को हम कंबाइन कर देते हैं तो इस साइन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इनके बदले क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे लेके आया वो मैंने यहाँ दिखा दिया। रिमाइंडर या तो 0 हो रहा है या तो 0 से बड़ा हो रहा है, तो इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पे एक बात और फॉलो करोगे तो आप क्या पाओगे? अगर आप रिलेशन देखो रिमाइंडर और डिवाइजर में तो क्या देखोगे कि जो डिवाइजर है वो हमेशा बड़ा हो रहा है। देख लीजिए यहाँ 2 है तो रिमाइंडर 0 है, 3 है 0 1 2, 4 है 0 1 2 3, 5 है 0 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। अच्छा, मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर और रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? यानी डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा और रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बातें समझ में आ गई। इसको भी हम बहुत जल्दी वीडियो में आगे इस्तेमाल करेंगे। मैंने कुछ देर पहले ये लिखा है और ये आप जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं इस वर्ड्स को ना अल्फाबेट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ? देखिए कि डिविडेंड की जगह पे मैंने ए इस्तेमाल कर लिया, डिवाइजर की जगह पे मैंने बी इस्तेमाल कर लिया, क्वोशिएंट की जगह पे क्यू इस्तेमाल कर लिया और रिमाइंडर की जगह पे आर इस्तेमाल कर लिया। तो जो ये एक्सप्रेशन है वो कैसे हो जाने वाला है? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना? और एक रिलेशन आपने यहाँ से देखा है कि डिवाइजर और रिमाइंडर में रिलेशन होता है। उस रिलेशन को लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, क्योंकि बी और आर है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेयर
यहाँ पे भी डिवाइजर की जगह पे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, b, यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे r। तो ये एक्सप्रेशन कुछ कैसे हो जाने वाला है, b ग्रेटर देन r और r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। इस एक्सप्रेशन को मैं वहां लिख देता हूँ कि b ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, यानी आपको ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने कैसे लिखा है ये आपको एक्सप्लेन किया। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो मैंने यहाँ से लिखा, b कैसे बड़ा हो गया r से और r कैसे इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो गया, ये मैंने आपको इस पूरे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया। और बाबू ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद किया है ना, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आ रही बात? यानी ये जो डिवीजन आप जानते थे, मतलब बचपन में आपने डिवीजन सीखा था ना, डिवीजन करते समय आपने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था या कभी सोचा नहीं था, ठीक है ना। अब डिवीजन करते गए, मगर 10th में अब आके यूक्लिड डिवीजन के थ्रू इस बात को भी, ये भी फैक्ट को समझ गए। ये तो आपको पहले से ही आता था, मगर कभी आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको क्या बता दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर b इज ग्रेटर देन r एंड r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कैसे लेके आए? जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात होगी तो आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में आना चाहिए। दोनों साथ में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा कहोगे, ठीक है ना। जो डिवीजन आप जानते थे उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यूक्लिड डिवीजन लेमा लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब बात आती है जो आपके बुक में स्टेटमेंट लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो समझने की। तो जब आपको ये आ गया तो यूक्लिड डिवीजन आसान है। कैसे? तो देखिएगा, a इज पॉजिटिव। अगर मैंने एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a लिया, उसको अगर मैं दूसरे एक पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करूंगा तो मुझे दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे q एंड r, सच दैट वेयर b's, मतलब वो इस तरह से q उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसको मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर a is divided by another positive integer b, we get a two unique integer q and r such that where b is greater than r and r is greater or equal to 0। कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या समझा दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा दिया है। अब आपका इसके ऊपर जो सेकेंड वीडियो जो आएगा, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी से, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है। यहाँ एक बात और आती है, लेमा, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। लेमा क्या होता है कि लेमा एक पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव्ड करते हैं। लेमा क्या है? एक पहले से प्रूव्ड किया हुआ स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। समझ में आ रही है? तो हम सीखेंगे कि कैसे इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो होगा सेकेंड वीडियो। तो वीडियो आप देखिए, जो डाउट्स आ रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। सर वीडियो देखने के बाद मुझे इस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है, या आप अपने डाउट्स को पेपर पे लिख के हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है उसका रिप्लाई हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दे पाए, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए और एंजॉय करिए।